आगे सिया वी का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है रीता के साथ मिसबिहेव करना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे बारे में कैसा फील करती है, फिर भी तुम उसकी इमोशन का फायदा उठाकर प्रिया को पटाने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी मर्द इस तरह की दोगली हरकत नहीं करता जो तुम कर रहे हो। तो वी इस बात पर सिया को कसकर पकड़ लेता है और कहता है तुमने कहा ना कि कोई भी मर्द ऐसा नहीं करता, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सच्चा मर्द क्या करता है। तो सिया कहती है वी मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो वी कहता है मैं कैसे दूर रहूं, अभी तो तुमने मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया है तो अभी इसे प्रूव भी तो करना होगा। और अभी मेरा मन कर रहा है तुम्हें किस करने का, तो बिना किस किए मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर भी उसे किस करने लगता है तो सिया भी पीछे नहीं हटती और यहाँ पर वी को सबक सिखाने के लिए फिर से उसके प्राइवेट जगह पर लात मार देती है और उसे घुटनों पे बिठा देती है और कहती है मैं तुम्हारी इस तरह की हरकत से परेशान हो गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बार बार मेरे साथ ऐसा करोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? अगर आइंदा से तुमने रीता के साथ मिसबिहेव किया या उसके इमोशन के साथ खेलने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रीता की फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं रीता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना। और यहाँ पर सिया वी को बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है जिसे देखकर प्रिया और रीता पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। आगे भी टोनी को कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है। तो टोनी जब ये सारी बातें सुनता है उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती और वो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, तुम इसी लायक हो। इधर प्रेम भी कान लगाकर उन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। तो प्रेम को जब ये सारी बातें पता चलती है तो उसकी भी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। आगे टोनी प्रेम को बताता है कि वी ने प्रिया के लिए जो भी किया उससे प्रिया का दिल वो नहीं जीत पाया, मतलब अभी भी तुम्हारे पास मौका है प्रिया का दिल जीतने का। तो प्रेम कहता है तुम वी की साइड लेने के बजाय तुम मेरी साइड ले रहे हो। अगर वी ने प्रिया के डैड को खोज कर प्रिया का दिल जीत लिया और प्रिया को वी से प्यार हो गया तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा प्रिया के लिए ही लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि वी किस टाइप का इंसान है। वो कभी भी एक लड़की पर टिककर नहीं रह सकता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो ये गेम जीते। इसलिए तुम्हें ही पहले प्रिया के डैड को ढूंढना होगा। वैसे रीता ने मुझे बताया था कि प्रिया के डैड ने प्रिया की मॉम के लिए कुछ सैंडल्स बनाए थे जिसके पिक्चर्स प्रिया के पास है। अगर तुम उन सारी पिक्चर्स को एक बार देख लो तो शायद तुम्हें प्रिया के डैड के बारे में कुछ पता चल जाए, क्योंकि तुम्हारी कंपनी भी तो सोच के ही काम करती है। अगर तुम प्रिया के डैड को वी से पहले ढूंढ लेते हो तो तुम प्रिया का दिल जीत सकते हो और प्रिया को फिर से सैंडल बनाने के लिए मना सकते हो। तो प्रेम कहता है लेकिन मैं वो डिजाइन कैसे देखूं? तो टोनी कहता है तुम प्रिया के घर जाकर उस डिजाइन को देख सकते हो। तो प्रेम ये बात सुनकर खुश हो जाता है। आगे प्रिया वो सारे रिज्यूम देखने लगती है ताकि उसे अपने पापा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उसे एक बंदा मिलता है जिसे देखकर उसे याद आता है कि बचपन में ये बंदा हमेशा उसके घर आया करता था, तो शायद यही उसके पापा हैं। तो प्रिया सीधा अंकल के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या यही मेरे पापा हैं? तो उसके अंकल जब उस फोटो को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये बंदा प्रिया का बाप नहीं है, इसलिए वो प्रिया को कुछ भी नहीं बताते, उल्टा ये बहाना बनाने लगते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी आंखें कमजोर हो गई है इसलिए मुझे नहीं पता। पर यहाँ पर प्रिया अंकल से पूछने की पूरी कोशिश करती है क्योंकि प्रिया को पता होता है कि अंकल उससे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए अंकल प्रिया के सवालों से बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। तो प्रिया भी अंकल के पीछे जाती है और वहाँ जाकर उनसे पूछने लगती है कि अंकल प्लीज मुझे बताइए कि मेरे पापा कौन है। पर यहाँ पर अंकल उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं देते बल्कि उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं और प्रिया देखती ही रह जाती है कि तभी वहाँ प्रेम भी आ जाता है और प्रिया को इस तरह देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आगे प्रेम जब उस रिज्यूम को देखता है तो उसे याद आता है कि उसने तो इस बंदे को मॉल में देखा है। तो वो सीधा प्रिया को बताता है कि मैं जानता हूँ कि ये बंदा कहाँ पर रहता है। तो प्रिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है। आगे प्रेम प्रिया को मॉल लेकर जाता है जहाँ पर वो प्रिया को बताता है कि वो बंदा यहीं पर सिक्योरिटी का काम करता है। तो प्रिया जब उस बंदे को देखती है तो उसे अपना पापा समझ लेती है और कहती है फाइनली मुझे मेरे पापा मिल गए। तो प्रेम प्रिया के ऐसे एक्साइटमेंट को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तो वो प्रिया को कहता है पहले कंफर्म तो कर लो कि वो तुम्हारे पापा हैं या नहीं, उसके बाद इतनी खुश होना। तो प्रिया कहती है मुझे पूरा यकीन है कि यही मेरे पापा हैं जिन्हें मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। तो प्रेम कहता है तुम श्योर हो ना कि यही तुम्हारे पापा है? तो प्रिया कहती है हाँ मैं श्योर हूँ कि यही मेरे पापा है। और यहाँ पर प्रिया अपने पापा से मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन उससे पहले वो प्रेम को कहती है क्या तुम मेरे और मेरे पापा के मिलने की वीडियो बनाओगे, क्योंकि मैं हर चीज को कैप्चर करना चाहती हूँ। तो प्रेम उसके कहने पर उसकी वीडियो बनाने लगता है। आगे प्रिया उस बंदे के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरा नाम प्रिया है, मैं फोन की बेटी हूँ। तो वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही फोन का नाम सुनता है तो वो कहता है तुम फोन की बेटी हो, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। तो प्रिया जैसे ये बात सुनती है वो सीधा जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है पापा आपको मैंने कितना मिस किया, आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढने की कोशिश की, फाइनली आप मुझे मिल गए। और
प्रिया एक्साइटमेंट के मारे उसे पूरी तरह से जकड़ लेती है, जिस वजह से बेचारे को सांस भी नहीं आती। तो यहाँ पर प्रेम प्रिया को कहता है उन्हें छोड़ो, उन्हें सांस नहीं आ रही है, तुमने कसकर उन्हें हक कर रखा है। आगे वो बंदा प्रिया को बताता है कि मैं तुम्हारा कोई भी पापा वापा नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता हूँ और उसके लिए बहुत ही लॉयल हूँ, मेरा कोई भी नाजायज बच्चा नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ को इसलिए जानता हूँ क्योंकि उन्होंने पास्ट में मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे, जिस वजह से मैं उन्हें जानता था और मैंने तुम्हारी माँ के सारे पैसे भी चुका दिए हैं, इसलिए अब मेरे ऊपर तुम्हारी माँ का कोई कर्जा नहीं है। तो प्रिया ये बात सुनकर सैड हो जाती है और वो उस बंदे से पूछती है कि क्या आपको पता है कि मेरे पापा कौन है। तो वो बंदा कहता है मुझे तुम्हारे पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी मॉम कभी भी तुम्हारे पापा का जिक्र नहीं करती थी, लेकिन अंकल डैम को जरूर पता होगा कि तुम्हारे पापा कौन है। तो बेचारी प्रिया को यहाँ पर भी खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। आगे प्रेम प्रिया को शांत करने के लिए रेस्टोरेंट लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे पैम्पर करने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हारी मॉम ने कभी भी तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में नहीं बताया, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी मॉम नहीं चाहती कि तुम्हें अपने पापा के बारे में कुछ भी पता चले। शायद तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान नहीं होंगे, इसलिए तुम्हारी मॉम उनसे तुम्हें दूर रखना चाहती होगी। तो प्रिया कहती है मेरे पापा के बारे में बकवास करना बंद करो, मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान है और ये बात मेरी मॉम ने मुझे बताई है। पता नहीं उन दोनों का ऐसा क्या रीजन था जिस वजह से उन लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, लेकिन मैं इस बारे में पता लगा कर रहूंगी और अपने पापा के बारे में भी, और अपने पापा से पूछूंगी कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि पापा का कोई ना कोई रीजन जरूर होगा मुझे छोड़ने का। तो प्रेम कहता है फिक्र मत करो, देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारे पापा जरूर मिलेंगे। इधर एंजी उन दोनों को एक साथ देख लेती है और उनकी फोटो क्लिक करके सीधा पैट को दिखा देती है। तो पैट जब उन दोनों को एक साथ देखती है तो उसका पारा हाई हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रिया उसके दामाद को छीनने की कोशिश कर रही है। आगे प्रेम प्रिया को घर छोड़ता है और यहाँ पर प्रेम प्रिया को समझाता है कि वो अपने सपनों को किसी और की वजह से ना छोड़े, क्योंकि उसका सपना है ना फेमस शू डिजाइनर बनने का, तो उसे अपने सपने को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसी सपने के जरिए से शायद वो अपने पापा से मिल सके। इसलिए प्लीज अपने सपनों को मत छोड़ो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो काम करो जो काम तुम्हें पसंद है, जिस काम से तुम्हें प्यार है, क्योंकि मैं तुम जैसी अच्छी डिजाइनर को नहीं खोना चाहता, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो प्रिया कहती है मैं वो सब नहीं भूल पा रही जो मैंने किया, मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, तुम्हारी कंपनी में जाने का, बहुतों का दिल दुखाया, बहुत सारे झूठ बोले और मुझे उन सारी बातों का बहुत ही पछतावा है। तो प्रेम कहता है अगर तुम्हें उन सारी बातों का पछतावा है, इसका मतलब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब पिछली बातों को छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और वो करो जो तुम अपनी लाइफ में करना चाहती हो। तो यहाँ पर प्रिया भी प्रेम की ये सारी बातें सुनकर डिसाइड कर लेती है कि वो फिर से शूज बनाना स्टार्ट कर देगी। तो प्रेम ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश होता है और प्रिया फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। आगे पेट वीना को भी प्रेम और प्रिया के रिश्ते के बारे में बता देती है और उसे बताती है कि प्रिया प्रेम को उससे छीनने की कोशिश कर रही है, पर वीना अपनी मॉम की बात पर यकीन नहीं करती, उल्टा अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। तो उसकी मॉम कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे प्रूफ करो कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि अगर मेरा शक सही निकला ना तो तुम हमेशा हमेशा के लिए प्रेम को खो दोगी। तो वानी ये सारी बातें सुनकर टेंशन में आ जाती है। आगे प्रिया रीता की मॉम से मिलने के लिए उसके घर जाती है और रीता की मॉम को एक शूज भी देती है बनाकर, जिससे रीता की मॉम बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि रीता की मॉम उन दोनों को भी अपनी बेटी की तरह ही मानती है और उसके बाद अपनी बेटियों के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर प्रिया और सिया रीता को कहते हैं तुम अपने पापा की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर रीता प्रिया से पूछती है तुमने तो जूते बनाने से इनकार कर दिया था, तो फिर ये चमत्कार कैसे हो गया, तुम फिर से जूते बनाने कैसे लग गई। तो प्रिया कहती है क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि खुद के सपनों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसके लिए फाइट करनी चाहिए। तो वो दोनों प्रिया की बातों को सुनकर समझ जाते हैं कि ये सारा कारनामा प्रेम का ही है और प्रेम ने ही प्रिया को फिर से जूते बनाने के लिए मनाया है। कि तभी प्रिया को वीना का कॉल आ जाता है और वीना प्रिया को डिनर पर इनवाइट करती है, क्योंकि उसे प्रिया से कुछ बातें करनी होती है। तो यहाँ पर सिया प्रिया को चिढ़ाने लगती है और कहती है तुम्हारी नजर उसके बॉयफ्रेंड से क्या मिली, उसकी गर्लफ्रेंड ने तो तुम्हें तुरंत ही कॉल कर लिया। तो प्रिया कहती है तुम क्या बात कर रही हो, मेरे और प्रेम के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो सिया कहती है सच में। तो प्रिया कहती है हाँ सच में, और प्रिया बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर सिया रीता से पूछती है कि क्या तुम्हें प्रिया की बातों पर यकीन है कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो रीता कहती है जब प्रिया कह रही है कि उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है। पर सिया को प्रिया की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और उसे पूरा यकीन होता है कि प्रेम और प्रिया के बीच पक्का कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। आगे वीना अपने भाई पोंग की हेल्प लेती है इस बात का पता लगाने के लिए कि प्रेम प्रिया से सच में प्यार करता है या नहीं। इसलिए यहाँ पर पोंग अपनी बहन को कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ बस वैसा करती जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रेम प्रिया को पसंद करता है या नहीं। आगे प्रिया रेस्टोरेंट आती है तो यहाँ पर वानी प्रिया का अच्छे से वेलकम करती है। तो यहाँ पर प्रिया को जब पता चल
चलता है कि भी इस डिनर पर आया है तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर वानी प्रिया को कहती है मेरा भाई भी मेरे साथ डिनर करना चाहता था तो मैंने इसे भी इन्वाइट कर लिया। तो प्रिया कहती है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, मुझे बताओ ताकि मैं घर वापस जा सकूं। तो वानी कहती है इतनी जल्दी क्या है, पहले हम कुछ खा लेते हैं उसके बाद बातें करेंगे। तो प्रिया कहती है मुझे भूख नहीं है। तो वानी कहती है लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद बातें करेंगे। और वानी इसी मौके का फायदा उठाकर उन दोनों की फोटो जानबूझकर प्रेम को भेज देती है। तो प्रेम जब उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे बहुत ही फिक्र होने लगती है प्रिया। तो वो सीधा वानी को कॉल करता है। तो वानी यहाँ पर उसे बताती है कि मेरा भाई प्रिया से मिलकर माफी मांगना चाहता था, इसलिए वो दोनों आज मिले हैं। और यहाँ पर वानी पूरी बात नहीं बताती बल्कि प्रेम को आधी अधूरी बात बताकर कॉल कट कर देती है, जिसे सुनकर प्रेम पूरी तरह से परेशान हो जाता है। आगे उन लोगों का डिनर भी हो जाता है पर यहाँ पर वानी प्रिया से कोई बात नहीं करती। तो प्रिया को ये सब बहुत ही अजीब लगता है और वो डायरेक्टली उन लोगों को कह भी देती है कि तुम लोग मुझे 2 घंटे से यहाँ पर रोक के रखे हो, जैसे तुम लोगों को किसी के आने का इंतजार हो। तो वानी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। एक्चुअली हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा भाई तुमसे माफी मांगना चाहता है, उसने जो भी तुम्हारे साथ किया था। तो पोंग यहाँ पर प्रिया से माफी मांगता है। तो प्रिया कहती है कोई बात नहीं क्योंकि ये मामला ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है और अब मेरे दिल में तुम्हारे लेकर कोई बैर नहीं है। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वानी बहुत ही खुश होती है क्योंकि इतने देर तक प्रिया पोंग के साथ रही लेकिन प्रेम अभी तक रेस्टोरेंट नहीं आया। इसका मतलब प्रेम प्रिया से प्यार नहीं करता, क्योंकि अगर वो उससे प्यार करता तो वो यहाँ पर जरूर आता। और वानी यही सब सोच सोच कर खुश हो रही होती है कि तभी उधर से प्रेम आ जाता है। तो पोंग कहता है वानी अपनी खुशियों पर विराम लगाओ क्योंकि तुम्हारी खुशियों को बहुत जल्द नजर लगने वाली है क्योंकि प्रेम यहाँ पर आ चुका है। ये बात सुनकर तो वानी के होश ही उड़ जाते हैं। तो पोंग कहता है तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना कि प्रेम प्रिया को पसंद करता है, तो अब चलो मैं तुम्हें एक प्रूफ देता हूँ जिसे देखकर तुम पूरी तरह से श्योर हो जाओगी कि प्रेम प्रिया को पसंद करता है। आगे पोंग सीधा प्रिया के पास जाता है और उसे जानबूझकर जाकर पूल में धकेल देता है, जिस वजह से प्रिया डूबने लगती है क्योंकि प्रिया को स्विमिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। कि तभी वहाँ पर वानी भी आ जाती है और वो पोंग से पूछती है कि आखिरकार वो ये सब क्या कर रहा है और तुमने प्रिया को धक्का क्यों दिया। तो पोंग कहता है मैंने उसे धक्का दिया, अब लो मैं तुम्हें भी धक्का दे देता हूँ। और यहाँ पर पोंग अपनी बहन को भी पानी में फेंक देता है। तो प्रेम जैसे ही उन दोनों को डूबते हुए देखता है तो वो सीधा प्रिया को बचाने के लिए आता है और उसे बचाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। तो वानी जब ये सब देखती है तो वो समझ जाती है कि प्रेम सच में प्रिया से प्यार करता है। आगे प्रेम उन लोगों से पूछता है प्रिया कैसी है, वो ठीक तो है ना। तो वो लोगों से बताते हैं कि हाँ प्रिया ठीक है, अभी वो सो रही है। वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, प्रिया और वानी दोनों ही पानी में थे तो तुमने सिर्फ प्रिया को ही क्यों बचाया, वानी को क्यों नहीं बचाया। तो यहाँ पर प्रेम कहता है मैंने वानी को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मुझे पता था कि उसे स्विमिंग आती है और प्रिया को नहीं आती, इसलिए मैंने प्रिया की जान बचाई। तो प्रिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि उन लोगों ने प्रिया के साथ जानबूझकर ये सब किया है। तो यहाँ पर सिया प्रेम को कहती है कि तुम प्लीज प्रिया से दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से वो लोग प्रिया के साथ ये सब कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि प्रिया इन सब की वजह से इफेक्टेड हो। तो प्रेम जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आगे वानी रोते रोते घर आती है और अपनी मॉम को बताती है कि प्रेम मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि प्रिया से प्यार करता है, इसलिए आज स्विमिंग पूल में उसने मुझे छोड़कर प्रिया को बचाया। प्रेम मुझसे प्यार नहीं करता मॉम, मैंने प्रेम को खो दिया है, अब मैं क्या करूँ। तो पैट कहती है रोना बंद करो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, प्रेम तुम्हारा है और वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, वो प्रिया तुमसे प्रेम को नहीं छीन सकती। कि तभी वहाँ पर रामी भी आ जाता है और वो भी ये सारी बातें सुन लेता है। तो यहाँ पर रामी अपनी बेटी को सजेस्ट करता है कि वो इन सारी बातों को एक्सेप्ट कर ले कि प्रेम उससे प्यार नहीं करता, वो उस लड़की से प्यार करता है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि प्रेम कभी भी उसका नहीं हो सकता। वैसे भी प्रेम ने कभी भी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था और न ही अपनी फियांसे के रूप में, ये रिश्ता बड़ों ने तय किया था लेकिन प्रेम ने कभी भी इस रिश्ते में हामी नहीं भरी थी, इससे अच्छा होगा बेटा कि तुम अभी ही रुक जाओ। तो पैट को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो रामी को कहती है तुम यहाँ पर अपनी बेटी की साइड लेने के बजाय तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो, तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी वो लड़की हो गई। तो रामी कहता है मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक रहा हूँ और हाँ वो लड़की सच में बहुत ही प्यारी है क्योंकि वो दिल की साफ है। तो पैट कहती है तुम्हें तो हर आई गई लड़की पर भरोसा हो जाता है, जैसे तुम्हें उस औरत पर भरोसा हो गया था, जैसे तुम्हारा वो फैसला गलत था वैसे ही ये भी फैसला गलत है। तो रामी कहता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलती की है और सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करके। और रामी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो पैट को गुस्सा आ जाता है और वो रामी को कहती है तुमने मुझसे शादी करके गलती कर दी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की, मुझसे माफी मांगो रामी। पर रामी यहाँ पर उसकी एक बात भी नहीं सुनता और इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिस चक्कर में पैट नीचे गिर जाती है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। आगे वो लोग पैट को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर उसका इलाज करवाते हैं। तो पैट ऐसे हालात में भी अपने पति से लड़ना नहीं छोड़ती, उल्टा फोन को लेकर उसे घटिया घटिया बातें बोलने लगती है। तो बेचारा रामी भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर वानी अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम ये फोन कौन है। तो उसकी मॉम बताती है कि फोन तुम्हारे डैडी
डैड की मिस्ट्रेस है। आगे रामी को अपने पहले प्यार की याद आती है तो वो उसी घर में जाता है जहाँ पर फोन रहा करती थी और उन दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सारी यादें बनाई थी। तो रामी उन सारी यादों को याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि तभी वहाँ पर अंकल रामी को देख लेते हैं और अंकल इस बारे में प्रिया को बताने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि प्रेम की होती है। तो यहाँ पर अंकल प्रेम को कहते हैं कि वो जल्दी से प्रिया को उसके घर से बाहर लेकर जाए क्योंकि उसका बाप यहाँ पर आ गया है। तो प्रेम जैसे ये बात सुनता है तो वो दौड़कर देखने के लिए जाता है कि आखिरकार प्रिया का बाप कौन है। तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि प्रिया का बाप कोई और नहीं बल्कि रामी है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि रामी ही प्रिया का बाप है। तो यहाँ पर प्रेम अंकल से पूछ ही लेता है कि क्या रामी अंकल ही प्रिया के पापा है। तो अंकल जैसे ये जानते हैं कि प्रेम रामी को जानता है तो यहाँ पर अंकल प्रेम को कहते हैं कि तुम मेरी प्रिया से दूर हो, मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी लाइफ को बर्बाद करो। और अंकल ये कहकर जाने लगते हैं और इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो प्रेम अंकल को हॉस्पिटल लेकर जाता है, उनका ट्रीटमेंट करवाता है और उसके बाद वो उन्हें घर लेकर आता है। और यहाँ पर प्रेम अंकल से पूछता है कि आखिरकार उन लोगों के बीच ऐसा क्या हो गया था जो वो लोग जुदा हो गए। तो यहाँ पर अंकल उसे कुछ भी नहीं बताते। तो प्रेम कहता है अगर आप मुझे प्रिया के मॉम डैड के बारे में कुछ भी नहीं बताइएगा तो मैं खुद अंकल रामी से जाकर इस बारे में पूछ लूंगा। तो अंकल इस बात पर डर जाते हैं और कहते हैं प्लीज तुम उससे प्लीज तुम उससे कुछ भी मत पूछना और ना ही उसे प्रिया के बारे में कुछ भी बताना। तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। रामी और फोन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों ने तो शादी करने तक का भी सपना सजा लिया था, लेकिन इन दोनों की खुशियों को पैट की नजर लग गई क्योंकि पैट को भी रामी बहुत ही पसंद था और वो उससे प्यार करती थी। इसलिए उसने रामी को अपना बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और जब उसे पता चला कि रामी का अफेयर चल रहा है तो वो सीधा फोन के पास आई और उससे जाकर खूब डराया, मारा पीटा, यहाँ तक कि उसे धमकी भी दी कि अगर उसने रामी से मिलना जुलना बंद नहीं किया तो वो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी क्योंकि रामी उसका फियांसे है और वो रामी को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। तो फोन जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो रामी से पूछती है कि क्या ये पेट सच कह रही है, क्या ये सच में तुम्हारी फियांसे है। तो रामी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, उल्टा वो फोन को कहता है कि मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। पर फोन उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती। तो रामी भी फोन को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है पर पैट उसे रोकती है और कहती है अगर तुम उस औरत के पीछे गए और उससे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो याद रखना कि मैं तुम्हारी फैमिली का कर्जा भी नहीं भरूंगी और उसके बाद तुम्हारी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। यहाँ पर पैट रामी को अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करती है क्योंकि रामी की फैमिली के ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है और पैट की फैमिली ही उस कर्जे को पे कर रही होती है, जिस वजह से रामी को फोन से ब्रेकअप करना पड़ता है और पैट से शादी करनी पड़ती है। ये दोनों एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं पर ये दोनों कभी भी एक दूसरे से प्यार करना बंद नहीं करते। पर पैट फोन की लाइफ बर्बाद करने से पीछे नहीं हटती क्योंकि उसे लगता था कि उसका पति अभी भी फोन से प्यार करता है, इसलिए उसने उसकी दुकान में आग लगा दी और उसे पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन सही टाइम पर रामी ने आकर उसकी जान बचा ली। आगे पैट के अत्याचारों से पूरी तरह से परेशान हो गई होती है, इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करती है और वो रामी को भी कहती है कि अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया है तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि अब मैं और इस लव ट्रायंगल में नहीं रहना चाहती। और यहीं पर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फोन को रामी से अलग होने के बाद ही पता चलता है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो प्रेम जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो अंकल को कहता है इसका मतलब रामी अंकल को अभी तक पता ही नहीं है कि उनकी एक और बेटी है, हमें जल्द से जल्द रामी अंकल को इस बारे में बताना चाहिए और प्रिया को भी। तो अंकल कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने प्रिया की मॉम को वादा किया था कि मैं इस बारे में किसी को भी पता लगने नहीं दूंगा और तुम्हें पता ही है कि रामी की फैमिली कैसी है। अगर पैट को इन सब के बारे में पता चल गया तो वो प्रिया की लाइफ बर्बाद करने से पीछे नहीं हटे, इसलिए तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे। तो बेचारे प्रेम को मजबूरन अंकल को वादा करना पड़ता है पर बेचारा बहुत ही परेशान रहता है क्योंकि प्रिया जगह अपने पापा को ढूंढ रही होती है और अब प्रेम को उसके असली पापा के बारे में सब कुछ पता होता है पर वो चाह कर भी प्रिया को कुछ भी नहीं बता सकता और बेचारा ये सब सोच कर परेशान रहे। तभी प्रेम को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और यहाँ पर उसकी मॉम उसे कहती है कि पैट ने मुझे कॉल करके बताया तुमने जो वानी के साथ किया। तो यहाँ पर प्रेम अपनी मॉम को सारी बात बता देता है कि उसने वानी को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि उसे पता था कि वानी को स्विमिंग आती है और प्रिया को नहीं आती थी, इसलिए मैंने प्रिया की हेल्प की। तो उसकी मॉम कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने जो भी किया ठीक किया, लेकिन तुम्हें आंटी को कॉल करके उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो प्रेम कहता है जब मॉम मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगू। तो उसकी मॉम कहती है पैट बहुत ही अजीब किस्म की इंसान है, अगर वो किसी से प्यार करती है तो वो दिल खोलकर उससे प्यार करती है, लेकिन अगर उसे किसी से नफरत हो जाती है तो वो दिल खोलकर नफरत करती है।
तो प्रेम कहता है प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है मॉम, उन लोगों ने प्रिया के साथ गलत किया है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन तुम पैट का नजरिया नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर वो अपनी मॉम से पूछ ही लेता है कि पैट का नजरिया बदलने के लिए आखिरकार क्या करना होगा। तो उसकी मॉम कहती है पैट का नजरिया ऐसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन इसमें उसके बच्चे जरूर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पैट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। अगर उसके बच्चे उससे बात करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो समझ सकती है। तो प्रेम ये सारी बातें सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली उसे पैट का नजरिया बदलने का एक रास्ता मिल गया होता है।